बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल मालो दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क में बरकत चाहते हैं, ढेर सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं, आप अमीर होना चाहते हैं, आप गुर्बत की ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं, या आपका कोई और माली मसला है, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, या अचानक आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, या आपकी कोई हाजत है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं। गर्ज़ ये कि आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का माली लिहाज से आप उसका हल चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मसाइल को हल करने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल नहीं कर सकता। हम सब की खालिक ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, राज़िक ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके लिए जितना लिख दिया है, बस उसने उसे उतना मिलकर ही रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना ये बहुत ही आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में पैदा कर लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुद को जोड़ लीजिए और अपने मसलों को हल करवा लीजिए। हकीकत तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी मसलों को हल नहीं कर सकता, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुद को जोड़ना ही नहीं चाहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल नहीं करवाना चाहते। तो ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हमारे मसलों को कोई हल नहीं कर सकता। किसी भी किस्म की परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे परेशानी छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए ख़ुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल कीजिए, करते हुए वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। 3 दिन का ये अमल है, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, आसान अमल है, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे मैं बताऊँगा, अगर आपने वैसे इस अमल को कर लिया, इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। 3 दिन के अंदर ही आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी। अमल की तरतीब से पहले मैं अमल की तासीर के लिए चंद बातें अर्ज़ कर दूँ, जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जब आप फारिग हो जाएं, तो आपने उस वक्त इस अमल को करना है और मुसल्ले पर बैठकर करना है। कोशिश करें कि इस अमल को मुसल्ले पर बैठकर करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपको मुसल्ले पर नहीं बैठा जाता आपसे, तो आप कहीं और बैठकर इस अमल को कर सकते हैं, जिधर आपको मुनासिब लगे। और तीसरी बात, आपने बावज़ू होकर इस अमल को करना है। बावज़ू होकर इस अमल को कीजिए और किबला रू होकर इस अमल को कीजिए। जिधर भी बैठकर आप इस अमल को करें, किबला रू हो जाएं। आप अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें। और 5वीं बात, सदका देकर इस अमल को करें। कुछ ना कुछ सदका जितना आप दे सकते हो, जितना आप कर सकते हो, हस्ब तौफीक, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को करें। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि मैं इस बात पर कसम खा सकता हूँ कि सदका देने से माल कम नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को कीजिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की इजाज़त की बात करते हैं। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है। अगर ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब सुन लीजिए। सबसे पहले आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है 3 मरतबा, या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। उसके बाद आपने आँखों को बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को निस्मा मुबारक से पुकारना है, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा। 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुआ से पहले, दुआ करने से पहले आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 मरतबा, और दुआ करके जब आप फारिग हो जाएं तो आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुआ का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ذکر کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا بھی آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ دعا میں اپنا مسئلہ بیان کر کے آپ دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری اس حاجت کو پورا کوئی نہیں کر سکتا، آپ ہی ہر چیز پر قادر ذات ہیں، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ اس طرح آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی دعا کرنی ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ یہی مختصر سا عمل ہے، 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد کریں، اور لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد نہیں بھی کر سکتے تو دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو پریشانیوں سے نجات دے دیں گے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔